बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये लिखा है जन्मदिन। आप ज़रूर कभी ना कभी किसी की जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर शामिल हुए होंगे। अपने किसी दोस्त, सहेली, कज़न, भाई बहन, है ना, आपने ज़रूर किसी न किसी की जन्मदिन की पार्टी अटेंड की होगी। तो आज भी मैं आपको एक जन्मदिन की पार्टी में लिए चलती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जन्मदिन की। ये देखिए, ये क्या लिखा है। रोहित ने अपना जन्मदिन मनाया, रोहित ने अपने घर को सजाया, रोहित ने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्तों ने जन्मदिन का गाना गाया। रोहित की एक मौसी भी आई, मौसी सुंदर सी साइकिल लाई। रोहित बहुत खुश हुआ जब आई रोहित की बुआ। रोहित के मौसा मौसी भी आए, मौसा मौसी सुंदर तोहफे लाए। बुआ मौसा मौसी दोस्तों ने मिलकर खाना खाया, ऐसे रोहित का जन्मदिन मनाया। तो सुनिए आपने जन्मदिन की कविता। अब बेटे, इस कविता में आप देख रहे हो कि हमने कुछ शब्दों का, कुछ संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। जैसे रोहित शब्द बार बार आ रहा है, हमने दोस्तों शब्द को भी दोहराया है। ऐसे ही मौसा मौसी शब्द, बुआ शब्द, है ना, ये सब संज्ञा शब्दों को हमने बार बार दोहराया है। तो इससे कुछ बोलने में, सुनने में अजीब सा लगता है। वो शब्दों, जो वाक्यों की खूबसूरती है ना, वो नहीं रहती, है ना। तो अब हम इस कविता को एक नए तरीके से सुनते हैं। ध्यान से पढ़िए और सुनिए। रोहित ने अपना जन्मदिन मनाया, उसने अपने घर को सजाया, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्होंने जन्मदिन का गाना गाया। उसकी एक मौसी भी आई, वह सुंदर सा साइकिल लाई। रोहित बहुत खुश हुआ जब आई उसकी बुआ। रोहित के मौसा मौसी आए, वे सुंदर से तोहफे लाए। सबने मिलकर खाना खाया, ऐसे रोहित का जन्मदिन मनाया। तो अब आप बताइए, आपको पहले वाली कविता अच्छी लगी या आपको यह वाली कविता सुनकर ज़्यादा अच्छा लगा? यही वाली कविता ना। अब इसमें आप देखिए बेटे, कुछ शब्द जो संज्ञा शब्द थे, जैसे रोहित, दोस्तों, बुआ, मौसा, मौसी, इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हमने यह वाले शब्दों का प्रयोग किया। उसने, वे, वह, सबसे, उसकी, उन्होंने, हमने प्रयोग किया ना ये वाले शब्द। अब इन शब्दों को, जिन शब्दों को हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उनको हम कहते हैं सर्वनाम। और यही हमारा आज के व्याकरण का विषय है, सर्वनाम। जिन शब्दों को इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके नाम। तो समझ आई आपको? जैसे रोहित था, बुआ, मौसा, मौसी, वो सब संज्ञा शब्द थे ना। तो हमने उन स्थानों पर जब दूसरी कविता बोली, उसमें हमने क्या लिखा? वे, उन्होंने, उसने, सबने। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखिए, मैं आपको एक सूची दिखा रही हूँ जिनमें कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए। मैंने, उसने, हमने, तुमने, आपने, मुझे, उसको, मुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका,
उनकी, उनके आदि। अब ये शब्द पढ़कर आपको समझ आ गई होगी कि ये वही शब्द हैं जिनको हम हमेशा संज्ञा शब्दों के स्थान पर, नामों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब देखिए, मैं एक और उदाहरण आपको दे रही हूँ। मोहित अच्छा लड़का है, वह खूब मेहनत करता है। अब हमने यहाँ पर मोहित को दोबारा नहीं लिखा, हमने मोहित के स्थान पर कौन सा सर्वनाम शब्द लिखा? वह। सोनू, राजू और विशाल घूमने गए। उन्होंने रास्ते में बंदर का खेल देखा। अब सोनू, राजू और विशाल के स्थान पर कौन सा सर्वनाम शब्द आया? उन्होंने। नीलम का घर बहुत सुंदर है, उसके घर में एक बगीचा है। अब यहाँ पे नीलम संज्ञा शब्द है और हमने उसके स्थान पर कौन सा सर्वनाम शब्द लिखा? उसके। तो ये कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम। अब आप आज अपनी कॉपियों में जो लिखित कार्य करेंगे वह कार्य है सर्वनाम की परिभाषा। आप अपनी हिंदी के कार्य पुस्तिकाओं में पहले तिथि डालेंगे, दिन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, और वो परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, हम, वह, वे, सबने, उसकी, उसने, आपने, उन्होंने, हमारा, कौन, आप, यह आदि। तो यही मैंने आपको समझाया ना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बेटे, आप बहुत ही सुंदर लिखाई में इस परिभाषा को अपनी हिंदी की कॉपीज में लिखेंगे और लिखने के बाद एंड में फिनिशिंग लाइन भी ड्रॉ करेंगे। धन्यवाद।